नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं सुधांशु सारस्वत। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की वो हर छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। और सबसे पहले बात करेंगे नागौर की, जहां भक्त शिरोमणि मीराबाई की नगरी मेड़ता में कजरी तीज का त्योहार महिलाओं ने धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर मीरा महिला मंडल की ओर से मीरा स्मारक पर महिलाओं ने भक्त शिरोमणि मीराबाई को चुनरी उड़ाई और फिर मीराबाई को घेवर का भोग लगाकर मीरा के भजन की चौपाई गाई। पाली की सुमेरपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पावा में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के परिसर में विकास अधिकारी आरएसएस बाली जिला प्रचारक की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम नीम के पेड़ लगाए गए, जिनको राखी बांधकर जीवन भर इसकी रक्षा करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विकास अधिकारी ने कहा कि 30 ग्राम पंचायतों में 15,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। वहीं लोगों से वर्षा ऋतु में एक पौधा लगाने की भी अपील की। और अब खबर पाली के सुमेरपुर से, जहां गोगरा ग्राम पंचायत में साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से गांव में अवैध अतिक्रमण हटाना, गांव में पानी की व्यवस्था सही करवाना, आपदा प्रबंधन की तैयारियां करना और वर्षा ऋतु के चलते गांव की नालियों की सफाई करवाना सहित कई समस्याओं को लेकर ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पारित किए गए। वहीं उपखंड की पावा ग्राम पंचायत में भी साधारण बैठक आयोजित हुई, जिसमें गांव में रोड लाइट लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं साफ सफाई, पानी की व्यवस्था सहित अन्य प्रस्ताव भी पारित किए गए। अजमेर के आना सागर स्केप चैनल से छोड़ा जा रहा पानी खानपुर सहित कई गांवों से होते हुए करीब 25 किलोमीटर का सफर तय कर सागरमती नदी के माध्यम से पीसांगन उपखंड के गुरियावास तक पहुंच गया है, जिसके कारण नदी के कैचमेंट एरिया में स्थित एनीकट लबालब होकर छलक उठा और अब ये पानी बुधवाड़ा की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते किसानों और ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि पिछले साल भी नदी का पानी 44 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद सागरमती नदी से होता हुआ गोविंदगढ़ बांध तक पहुंचा था, जिसके चलते गोविंदगढ़ बांध में 22 वर्ष बाद लबालब हुआ वो चादर चली थी। इसके आसपास के क्षेत्रों में आने वाले कुओं और नलकूपों के रिचार्ज होने तथा भूमिगत जल स्तर में बढ़ोतरी के कारण किसानों ने अच्छी पैदावार ली थी। इस बार भी ये पानी किसानों में आशा का संचार कर रहा है। खबर राजधानी सामर से, जहां उपखंड मुख्यालय पर पानी की आपूर्ति को लेकर क्षेत्रीय विधायक ने प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार काफी दिनों से पानी की सप्लाई गड़बड़ाई हुई थी। ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व में ज्ञापन देते हुए पानी की समस्या से निजात दिलाने की मांग की, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं होने पर क्षेत्रीय विधायक निर्मल कुमावत के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर धरना दिया और समस्याओं के समाधान करने की अधिकारियों से लिखित में देने की मांग की, जिस पर 15 दिन में समस्याओं का समाधान होने का लिखित में आश्वासन देने के बाद धरना समाप्त किया गया। बीकानेर की श्री डूंगरगढ़ तहसील के ठुकरियासर गांव में उठी मंदिर विवाद की आग जिला कलेक्टर तक पहुंच गई है। बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टर विवेक माचरा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया। इस दौरान डॉक्टर माचरा ने प्रशासन पर बदमाशों को संरक्षण देने का आरोप लगाया।
अलवर जिले में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना टेस्टिंग लैब शुरू होने के बाद सैंपल का कार्य भी तेजी के साथ हो रहा है। गुरुवार को आई रिपोर्ट में 104 नए मामले सामने आए, जिनमें अलवर शहर और भिवाड़ी इलाके में कोरोना के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। ऐसे में शहर के मुख्य बाजार में लॉकडाउन लगाया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम रामचरण शर्मा ने बताया कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 2 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया गया है। साथ ही जिस इलाके में कोरोना के केस अधिक आ रहे हैं, उस वार्ड को कंटेनमेंट जोन घोषित करने पर भी प्रशासन विचार कर रहा है। कोरोना का वास्तव में अलवर में काफ़ी जो संक्रमण है वो बढ़ा हुआ है, तो उसमें माननीय जिला कलेक्टर महोदया ने मीटिंग लेके और सबको निर्देशित भी किया हुआ है। जो OICs की हमारी मीटिंग होती है उसमें सभी जो कोरोना के जो सेल संभालते हैं उसमें PMO साहब, CMHO साहब और खाद्य व्यवस्था के लिए RAA साहब हैं, और जो जनरल व्यवस्थाएं लैंड ऑर्डर की वो भी उस मीटिंग में डिस्कस की जाती है। वर्तमान में जो कोतवाली क्षेत्र में लॉकडाउन लगाया हुआ है वो अभी 12 तारीख तक है, और उसके बाद अपन खुद देख रहे हैं कि जो इस लॉकडाउन की वजह से लोग ये कोतवाली क्षेत्र से बाहर जाना और बाहर वाले लोगों का अंदर आना एक प्रकार से प्रोहिबिट कर रखा है। इससे केसेस में काफ़ी कमी आई है और संक्रमण का जो फैल रहा था उसको भी काफ़ी तरह से पाबंदी लगी है। अलवर जिले में कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से शहर कोतवाली इलाके में लॉकडाउन के साथ ही भिवाड़ी में कंटेनमेंट जोन निर्धारित किया हुआ है। ऐसे में पुलिस के साथ साथ होमगार्ड के जवान भी बड़ी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी दे रहे हैं। होमगार्ड के डिप्टी कमांडेंट PL चौधरी ने बताया कि कोरोना का संक्रमण लगातार जिले में फैलता जा रहा है। ऐसे में अलवर शहर और भिवाड़ी में करीब 650 होमगार्ड के जवान तैनात किए जाएंगे, जो 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। ये जवान पुलिस प्रशासन के निर्देशन में सरकार की एडवाइजरी का पालन करवाने में सहयोग कर रहे हैं। चूरू के सुजानगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों को लेकर प्रशासन अब सतर्क हो गया है। यहां सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं करने और बिना मास्क घूमने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी को लेकर पुलिस विभाग और जिला प्रशासन की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। ASP सीताराम माहिच ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इस मौके पर SDM धर्मराज गुर्जर भी मौजूद रहे। कोरोना के संकट को देखते हुए हमने सुजानगढ़ में आमजन को जागरूक करने के लिए पुलिस और प्रशासन मिलकर के एक रैली निकाल रहे हैं और लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि कोरोना का इलाज सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धोना और सैनिटाइजर का उपयोग करना ही है। जयपुर के सामर कस्बे में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग कोरोना संक्रमण के बावजूद कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे। गुरुवार को एक दवाई व्यापारी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इस सूचना के बाद मेडिकल विभाग की टीम ने पॉजिटिव क्षेत्र के लोगों का सर्वे किया और पालिका प्रशासन द्वारा इलाके को सैनिटाइज करवाया गया। खबर झुंझुनू के खेतड़ी से, जहां राजकीय अजीत अस्पताल में स्तनपान सप्ताह के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रभारी डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि मां का पहला दूध बच्चे के लिए ही अत्यंत पौष्टिक होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से संचालित जननी सुरक्षा योजना को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षित मातृत्व दिवस हर माह अस्पताल में संचालित किया जाता है, जिसमें प्रसूता को शिशु को सुरक्षित स्तनपान के बारे में जागरूक किया जाता है। इस दौरान डॉक्टर प्रवीण कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट संदीप चौबदार, प्रसूता इंचार्ज दया कौर, अनीता कटेवा सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। जिस उम्र में बच्चों को मां बाप से नाम तक नहीं मिल पाता, उस उम्र में आधार कार्ड जारी हो जाना अपने आप में एक मिसाल है। जोधपुर के उसिया में पैदा होने के महज तीसरे ही दिन जानसू चांडक का आधार कार्ड बनकर तैयार हो गया। जानकारी के अनुसार किरण चांडक ने 2 अगस्त को बच्चे को जन्म दिया।
जिसका दूसरे दिन ही आधार का रजिस्ट्रेशन किया गया। वहीं तीसरे दिन भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने ज्ञानशु का आधार नंबर जारी कर दिया। वहीं परिजनों ने बच्चे के पैन कार्ड का भी नामांकन किया है। यह देश का सबसे छोटा आधार कार्ड मैंने बनाया है। यह हमारे लिए बहुत गौरवान्वित की बात है कि यह सबसे छोटा आधार है, और सभी से यही निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी सब अपना आधार बनवा लें। टोंक के निवाई में पालिका प्रशासन ने शहर की सड़कों और बाजारों से अतिक्रमण हटाया। तहसीलदार प्रांजल कंवर के नेतृत्व में अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए। अधिशासी अधिकारी चंद्रकला वर्मा ने बताया कि कस्बे में लोगों ने चबूतरे बनाकर पट्टियां, टेबल, तख्ते, बेंचें, केबिल, ठेले आदि लगाकर अतिक्रमण कर रखा था, जिससे शहर के रास्ते सिकुड़ते जा रहे थे। ऐसे में पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाए गए। और खबर झुंझुनू के बुहाना से, जहां कुहाड़बास गांव में बोरिंग मशीन पर काम करने वाले श्रमिक की उसके साथियों ने हत्या कर दी। थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ने बताया कि सतीश कुमार, प्रदीप कुमार और बाबूलाल काम बोरिंग मशीन पर काम करते थे, जिन्होंने एक खेत में मशीन लगाई, जिसके बाद शराब पीने लगे। इसी दौरान किसी बात को लेकर तीनों में कहासुनी हो गई, जिसके कारण प्रदीप कुमार और बाबूलाल ने लोहे की रॉड से सतीश कुमार पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर लोहे की रॉड को जब्त किया। फिलहाल पुलिस ने पूछताछ के लिए एक को हिरासत में ले लिया है, जबकि एक मौके से फरार हो गया। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर कस्बे में एक बार फिर पुलिस की लापरवाही देखने को मिली है। मामला समेजा थाना क्षेत्र का है, जहां नाबालिग से शादी का झांसा देकर देह शोषण करने का मामला दर्ज हुआ, लेकिन 40 दिन बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। वहीं पीड़िता ने पुलिस पर राजीनामा करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। करौली में गुरुवार का दिन हादसे का दिन रहा। शहर में एक साथ 4 लोगों का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। अस्पताल चौकी प्रभारी चंद्र हुसैन ने बताया कि अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा गूलर घटा के पास बरखेड़ा नदी में एक युवक का शव तैरता हुआ मिला, जिसकी शिनाख्त मुकेश जाटव के रूप में हुई। वहीं दूसरे मामले में सोरया गांव निवासी महेंद्र की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। तो वहीं तीसरा हादसा आमनकापुरा गांव से सामने आया, जहां 2.5 वर्ष का बच्चा बीमार होने पर एक महिला ने जिला अस्पताल में दिखाने के बाद ऑटो में बैठकर घर जा रही थी, तभी भद्रावती नदी पुल के पास ऑटो से अचानक गिर गई। वहीं पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली का पहिया चढ़ने से चाची भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। अजमेर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक नवजात बच्ची भुनाबाई गांव के जंगलों में झाड़ियों में पड़ी मिली। ग्रामीणों ने जब बच्ची की आवाज सुनी तो वे वहां पहुंचे और बच्ची को झाड़ियों से निकाला। पुलिस ने नवजात बच्ची को JLN अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करम सिंह जी ने सूचना दी कि एक बच्ची है जो लावारिस हालत में है। किसी ने अज्ञात व्यक्ति ने इसको बच्ची को झाड़ियों में यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस और यूनिवर्सिटी के बीच में फेंक के चले गए। बच्ची 1-2 दिन की है, नवजात है, और सूचना पर हमने तुरंत हमारे SHO साहब को सूचना दी और मैं अपने स्टाफ के साथ में, जाब्ते के साथ में मौके पर रवाना हुआ। बच्ची को देखा, करम सिंह जी कुछ व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित मिले और उनसे बच्ची को देखा, बच्ची जीवित हालत में थी। उसको लेकर के हम सीधे JLNH हॉस्पिटल आए। JLNH हॉस्पिटल आकर के बच्ची को ICU में वहाँ डॉक्टर को दिखा करके वहाँ एडमिट करवाया। बच्ची ठीक है, चल रहा है, इलाज चल रहा है।
खबर भीलवाड़ा के बिजौलिया से, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक युवक को गिरफ्तार किया और देशी कट्टा सहित 3 जिंदा कारतूस जब्त किए। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर सलवटिया 4 लेन कट के पास नाकाबंदी की गई, जहां पुलिस को देखकर एक युवक खेतों की ओर भागने लगा, जिस पर पुलिस ने पीछा कर युवक को दबोचा और आरोपी से एक देशी कट्टा सहित 3 कारतूस जब्त किए। आरोपी युवक राजसमंद निवासी सुनील काठत है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। एसीबी कोटा देहात की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रामगंज मंडी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी पंकज मंगल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। साथ ही पालिका अध्यक्ष के पुत्र सौरभ शर्मा को रिश्वत की संलिप्तता पाए जाने और आरोपी के मित्र भवानी सिंह को रिश्वत में ली गई राशि को जलाकर नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया। एसीबी की कार्रवाई सीआई वासुदेव सिंह की अगुवाई में की गई, जिनके मुताबिक फरिवादी अखिलेश गर्ग ने 16 जुलाई को एसीबी में शिकायत दर्ज कराई। उनकी पत्नी के नाम से बाजार नंबर 1 में भूखंड है, जिस पर निर्माण कार्य की पालिका से स्वीकृति देने के एवज में 4 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। इन रुपयों में परिवादी ने पालिका अध्यक्ष के पुत्र सौरभ शर्मा को 1.5 लाख रुपए दिए। उसके बाद स्वीकृति भी जारी हो गई, पर बकाया पैसे देने के लिए पालिका ईओ ने दबाव बनाकर निर्माण कार्य को रुकवा दिया। इसके बाद एसीबी ने सत्यापन कर एक फ्लैट में रिश्वत लेते रंगे हाथ ईओ पंकज मंगल को गिरफ्तार किया। साथ ही पालिका अध्यक्ष के पुत्र सौरभ शर्मा और ईओ के मेड़ता सिटी के मित्र भवानी सिंह को भी गिरफ्तार किया। ये घर में घुस रहे थे, तब एसीबी टीम ने इनको अप्रोच किया, तो जो बाहर की खिड़की थी इनकी, वो बंद कर ही रहे थे, तब तक एसीबी ने अप्रोच कर लिया। तो उसको पूरा ढंग से कुंडी नहीं लगा पाए। फिर वो जैसे एसीबी ने अप्रोच किया तो वहां से भाग करके ये अपने जो आवास है उसके मेन दरवाजे से अंदर घुस गए, उसकी कुंडी लगा ली। काफी देर तक उनको आवाजें दी, एसीबी का परिचय दिया और उनको गेट खोलने के लिए समझाइश की, लेकिन उन्होंने गेट भी नहीं खोला। फिर अंदर से कागज जलने की बदबू आनी शुरू हो गई। खिड़की के अंदर से दिख भी रहा था, बदबू भी आ रही थी। फिर गेट तोड़ करके अंदर, क्योंकि फिर कागज जलने की बदबू से ऐसी युक्ति की आशंका हो गई थी कि रिश्वत राशि को जला देंगे। खबर दौसा के रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र से, जहां पुलिस प्रशासन की कार्यशैली से क्षुब्ध होकर छेड़छाड़ की शिकार हुई एक बालिका ने आत्महत्या की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक कल्याणपुरा गांव निवासी बालिका से कुछ लड़कों ने छेड़छाड़ की थी, जिसकी शिकायत पीड़िता ने रामगढ़ पचवारा थाने में दर्ज कराई। लेकिन थाने के पुलिस कर्मियों ने पीड़िता को न्याय दिलाने की बजाय उसे ही परेशान करना शुरू कर दिया। साथ ही आरोपियों को बचाने की कोशिश की, जिससे हताश होकर पीड़िता ने विषाक्त पदार्थ खा लिया। हालांकि पीड़िता के परिजनों ने उसे समय रहते अस्पताल भर्ती करवा दिया, जहां उसका इलाज जारी है। और अब खबर नागौर के खीवसर से, जहां बैराथल कला गांव में फांसी का फंदा लगाकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पाकर सरपंच समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। ग्रामीणों के मुताबिक मृतक जगदीश पिछले 3 महीनों से मानसिक रूप से परेशान था। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। झालावाड़ के खानपुर क्षेत्र में बेखौफ चोरों ने पिपलाज गांव की 2 दुकानों को निशाना बनाकर नकदी और सामान पर हाथ साफ कर दिया। आपको बता दें कि चोरों ने गांव की 2 दुकानों के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान चोरों ने एक दुकान से 16,000 की नकदी और अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। वहीं दूसरी दुकान से भी सामान चोरी किया गया है। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। गांव की दुनिया में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।